Good morning, children. Welcome to your online class of EVS, and I'm your EVS teacher. As you all know that we are in chapter number 26, and the chapter name is Defense Officer Wahida. In this chapter, we will discuss about a Navy lady officer Wahida. Okay, now without wasting much time, let's start. Have you ever seen her photograph anywhere? She is Lieutenant Commander Wahida Prism. आपसे पूछा जा रहा है कि आपने इस महिला का फ़ोटो कहीं देखा है या आप इसे जानते हैं? सी इज़ लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। ये कौन है? लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म है डॉक्टर इन द इंडियन नेवी, जो कि इंडियन नेवी में एक डॉक्टर हैं। यस चिल्ड्रन, जैसे कि आप लोग जानते हैं 3 डिफेंस सर्विसेज हमारे कंट्री में होती हैं, एक एयर, एक वाटर एंड एक लैंड। एयर जो डिफेंस सर्विस होती है उसे एयरफोर्स बोलते हैं, जो वाटर होती है उसे नेवी एंड जो लैंड उसे आर्मी। तो उनमें से नेवी जो वाटर डिफेंस सर्विस है उसमें ये वर्किंग है वहीदा, और ये किस पोस्ट में है? डॉक्टर। ओके हर डिफेंस सर्विस में डॉक्टर्स होते हैं जो कि सोल्जर्स या कोई भी इंजर्ड पर्सन जो कि सेना में बीमार हो जाए, इंजर्ड हो जाए, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो वहीदा भी उनमें से एक थी। ओके है सी इज़ वन ऑफ द फ्यू वुमेन हु हैज़ वर्कड ऑन अ नेवल शिप। ये उन महिलाओं में से एक हैं जो कि नेवल शिप, आपको मालूम है नेवी में शिप्स में काम करते हैं, जो नेवी के जवान होते हैं शिप से इधर उधर जाते हैं उसमें काम करते हैं। सी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू लीड अ परेड, और ये पहली महिलाएं हैं जिन्होंने किसी परेड को लीड किया है। आप लोगों ने सबने परेड देखी होगी, अगर लाइव नहीं देखी है तो आपने 26 जनवरी की परेड टीवी में देखी होगी, और ये लिटिल बिट हमारे स्कूल्स में जो मार्च पास्ट वगैरह होता है उससे मिलती जुलती है। उसमें एक पर्सन कमांड देता है, उस कमांड को लीडर बोलते हैं, कमांड देने वाले पर्सन को लीडर बोलते हैं। लेकिन मोस्टली आर्मी में या डिफेंस सर्विसेज में परेड में कमांड मेल पर्सन ही देते हैं, बट जो वहीदा प्रिज्म थी वो पहली महिला थी जिन्होंने किसी परेड को कमांड दी या लीड किया। दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेरी बिग ऑनर ऑन द आर्म फोर्सेस, और किसी भी परेड को लीड करना या कमांड देना किसी भी आर्म फोर्स में बहुत ही ऑनर की या सम्मान की बात होती है, जो कि किसे मिला? वहीदा प्रिज्म को मिला। ओके नाउ वी स्पेशली स्पोक टू द वहीदा फॉर द बुक दिस बुक। लेट अस रीड व्हाट वी स्पोक। हमने स्पेशली इस बुक में वहीदा से बात की। आइए हम पढ़ें हमने उनसे क्या बातचीत की। नाउ देखिए इसमें जो बातचीत वहीदा प्रिज्म से की गई है वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है, तो देखिए अब हम इसे डिस्कस करते हैं। ओके नाउ क्वेश्चन, वहीदा टेल अस समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड एंड स्कूल। वहीदा आप हमें अपने बचपन के बारे में, अपने स्कूल के बारे में कुछ बताएं। नाउ वहीदा आंसर्ड, वहीदा ने क्या आंसर दिया? आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज कॉल्ड थाना मंडी। मैं बहुत ही छोटे विलेज से आई हूँ जिसे क्या कहते हैं? थाना मंडी। दिस इज़ इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और ये कहाँ पर है? राजौरी डिस्ट्रिक्ट, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर हम अगेन लोकेट करेंगे इन इंडियाज़ में। आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल, और मैंने अपनी स्कूलिंग एक सरकारी स्कूल से की है। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम द विलेज स्टडीड इन माई स्कूल। हमारे गाँव की ज़्यादातर जो गर्ल्स थी उसी स्कूल से पढ़ी हुई हैं। हाउ एवर फ्यू ऑफ देम एवर थॉट ऑफ वट दे वुड डू आफ्टर फिनिशिंग स्कूल। उनमें से कुछ ही जो गर्ल्स हैं वो सोचती हैं कि अपने फ्यूचर के बारे में प्लान करती हैं। बट आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम समवन स्पेशल एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। लेकिन मैं हमेशा से कुछ नया करना चाहती थी, कुछ स्पेशल करना चाहती थी और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती थी। आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन हायर स्टडीज़ एंड वॉन्टेड टू कम्प्लीट द 10th क्लास, और मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, रुचि थी अपनी हायर स्टडीज़ को पूरा करने की और अपनी 10th क्लास को पूरा करने की। इन माई एरिया इट वॉज़ अ न्यू थिंग एट दैट टाइम। लेकिन जो हमारा जो एरिया था वहाँ पर ये बात नहीं थी। दैट मीन्स वहाँ गर्ल्स एजुकेशन को ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता था। माई मदर एंड फादर हैड टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ दिस। इस कारण मेरे मम्मी और पापा को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। वी इवन हैड टू मूव आउट
ऑफ आवर विलेज, यहाँ तक कि हमने अपना गांव भी छोड़ दिया। वी दैन वेंट टू लिव विद माई ग्रैंड मदर इन राजौरी, फिर हम अपनी ग्रैंड मदर के साथ राजौरी में रहने लगे। आई डिड माई 12th क्लास फ्रॉम देयर, और वहाँ से मैंने अपनी 12th क्लास पूरी की। नाउ द क्वेश्चन, सो यू ऑलवेज थॉट डिफरेंटली राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, अच्छा तो आप स्टार्टिंग से ही कुछ नया सोचती थी, अलग सोचती थी। वहीदा, इवन वेन आई वॉज वेरी यंग आई वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट, हाँ यहाँ तक कि जब मैं बहुत छोटी थी या यंग थी तो मैं कुछ नया, कुछ अलग करना चाहती थी। आई वॉज़ वेरी फॉन्ड ऑफ राइडिंग अ मोटरसाइकिल, मुझे मोटरसाइकिल चलाना बहुत पसंद था। वी आर 3 सिस्टर्स, हम 3 सिस्टर्स थी। माई फादर वॉन्टेड वन ऑफ अस टू बिकम अ डॉक्टर, और मेरे जो फादर थे हम में से एक को डॉक्टर बनाना चाहते थे, एंड वन अ टीचर, और एक को टीचर बनाना चाहते थे। ही वॉन्टेड द थर्ड डॉटर टू बिकम अ लॉयर और जॉइन द पुलिस फोर्स, और वो तीसरी जो सिस्टर थी हमें हमारी, उसे एक लॉयर मीन्स वकील, या पुलिस फोर्स ज्वाइन कराना चाहते थे। आई हैव बिकम अ डॉक्टर इन द इंडियन नेवी एंड माई सिस्टर इज़ इन द जम्मू पुलिस फोर्स, और अब मैं इंडियन नेवी में डॉक्टर बन चुकी हूँ और जो मेरी सिस्टर हैं वो जम्मू पुलिस फोर्स में है। क्वेश्चन, हाउ डिड यू बिकम अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर कैसे बने। वहीदा, आई वर्क वेरी हार्ड, माई फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स हेल्प मी अ लॉट, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया। चिल्ड्रन, किसी भी हायर पोस्ट को आपको अगर अचीव करना है, अपने गोल को गेन करना है, तो हार्ड वर्क इज़ वेरी मस्ट। हार्ड वर्क करे बिना हमें कोई भी एक एक पर्टिकुलर या जो हमारा एम है वो कभी सक्सेस नहीं हो पाता। तो वहीदा ने भी यही बताया, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, बट मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे फैमिली मेम्बर्स ने भी मुझे बहुत हेल्प की। आई गॉट एडमिशन इन जम्मू मेडिकल कॉलेज, मैंने जम्मू मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। आई स्टडीड फॉर 5 years एंड डिड माई MBBS, और 5 years तक मैंने स्टडी की और मैंने अपना MBBS पूरा किया। क्वेश्चन, हाउ डिड यू गेट इन टू द डिफेंस सर्विस, आप कैसे डिफेंस सर्विस में गई, फोर्स में गई। डिड नॉट योर फैमिली स्टॉप यू, क्या आपकी फैमिली ने आपको रोका नहीं। वहीदा, ओ नो, दे फेल्ट दैट अ जॉब इन द फोर्सेस वुड बी द बेस्ट थिंग फॉर मी, नो नहीं, वो तो सोचते थे कि मेरे लिए फोर्स बहुत बेस्ट है। व्हेन आई वॉज वेरी स्मॉल, जब मैं बहुत छोटी थी, आई वुड सी मैनी आर्मी ऑफिसर्स इन आर विलेज, मैं बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स को अपने गांव में देखती थी। आई वॉन्ट टू बी लाइक दैम, मैं बिल्कुल उनकी तरह बनना चाहती थी। दिस वॉज रियली अ वेरी बिग ड्रीम फॉर मी, और ये रियल में मेरे लिए बहुत बड़ा सपना था। वाइल इन स्कूल, जब मैं स्कूल में थी, आई अटेंडेड कैंप्स, क्लाइम्ड माउंटेन्स एंड वॉज अ गर्ल गाइड, मैंने कैंप अटेंड किया और माउंटेन क्लाइंबिंग के जो मैं कैंप अटेंड करती थी, मुझे उसमें एक गर्ल गाइड बनाया गया। आफ्टर आई बिकेम अ डॉक्टर, जब मैं डॉक्टर बनी, आई अपीयर्ड फॉर एन इंटरव्यू टू जॉइन द आर्म फोर्स, मैंने एक इंटरव्यू फेस किया आर्म फोर्स ज्वाइन करने के लिए। आई गॉट सेलेक्टेड देयर एंड रिसीव्ड अ ट्रेनिंग फॉर 6 months, और मुझे सेलेक्ट कर लिया गया और मैंने 6 month की ट्रेनिंग ली। क्वेश्चन, वाई डिड यू ज्वाइन इंडियन नेवी, डू यू नॉट हैव टू लिव ऑन द नेवल शिप, आपने इंडियन नेवी क्यों ज्वाइन की, क्या आप कभी नेवल शिप में नहीं रही थी। वही द, वेल आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, यस मुझे ट्रैवलिंग मीन्स यात्रा करना बहुत पसंद है। आई लाइक टू सी डिफरेंट प्लेसेस, मुझे अलग अलग जगह देखनी पसंद है। आई वॉन्टेड टू गो टू फार ऑफ प्लेसेस, मैं दूर दूर जगहों पे जाना जाती थी। आई वॉज बॉर्न इन द हिल्स, मैं पर्वतीय क्षेत्र में पैदा हुई थी। एंड नाउ आई एम वर्किंग इन सी, और अब मैं समुद्र में काम कर रही हूँ। आई रियली इन्जॉय इट, और मैं इसे बहुत इन्जॉय करती हूँ। वेरी फ्यू लेडी ऑफिसर्स हैव वर्क ऑन अ शिप, बहुत कम महिलाएं शिप में काम करती थी। आई एम वन ऑफ देम, और मैं उनमें से एक हूँ। अर्लियर वुमेन वर नॉट अलाउड टू गो ऑन नेवल शिप, पहले महिलाओं को अलाउ नहीं किया जाता था नेवी शिप में जाने के लिए। व्हेन एन अपॉर्चुनिटी वॉज गिवन, जब एक अपॉर्चुनिटी दी गई, आई माई सेल्फ वेंट फॉरवर्ड एंड गेव माई नेम, और मैं आगे बढ़ी और मैंने अपना नाम दिया। आई इवन वॉन्ट टू गो इन सबमरीन, और मैं सबमरीन में भी जाना चाहती थी। आई वॉन्ट टू डू
एवरीथिंग विच पीपल थिंक वुमेन कैन नॉट डू, और मैं हर वो चीज़ करना चाहती हूँ जो लोग सोचते हैं कि महिलाएं नहीं कर सकती। एट प्रेजेंट वुमेन आर नॉट अलाउड टू गो इन सबमरीन्स, आज भी महिलाओं को सबमरीन में जाना अलाउ नहीं है, बट वेन एवर इट इज़ अलाउड आई विल सर्टनली गो, अगर ऐसा अलाउ होगा तो मैं सब जरूर जाऊंगी। क्वेश्चन, सो व्हाट हैपन टू योर डिग्री ऑफ MBBS, फिर आपकी MBBS डिग्री का क्या हुआ? आई एम अ डॉक्टर, बट इन इंडियन नेवी अ नेवल डॉक्टर डज नॉट जस्ट गिव मेडिसिन टू पेशेंट्स, सी इज़ इन फैक्ट अ मेडिकल ऑफिसर। हाँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, बट इंडियन नेवी में जो नेवल डॉक्टर होता है उसका काम ओनली मेडिसिन देना या पेशेंट्स को देखना नहीं होता। ये एक फैक्ट है। सी इज़ अ मेडिकल ऑफिसर, इन्हें एक मेडिकल ऑफिसर माना जाता है। द शिप गोज़ टू सी फॉर 3-4 months एट अ टाइम, एक शिप एक बार में 3 या 4 महीने के लिए समुद्र में जाता है। देयर इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट एवरीबडी ऑन द शिप सेज फिट एंड हेल्दी, और वहाँ पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस टाइम के दौरान सब फिट रहें, हेल्दी रहें। आई कैरी आउट मेडिकल चेकअप्स ऑफ ऑल द ऑफिसर्स एंड सेलर्स, मैं सभी ऑफिसर्स और जो सेलर्स हैं उनका मेडिकल चेकअप करती हूँ। आई ऑल्सो हैव टू मेक श्योर दैट नो गार्बेज कलेक्ट्स एंड देयर आर नो रेट्स ऑन द शिप, और मैं ये भी इंश्योर करती हूँ कि शिप में कोई गार्बेज ना हो, चूहे ना हो। रेट्स एंड गार्बेज कैन स्प्रेड डिजीज़, चूहे और जो गार्बेज है वो बीमारियाँ फैलाते हैं। आई मस्ट कीप एवरीबडी रेडी फॉर एनी मेडिकल इमरजेंसी ऑन द शिप, और मैं हमेशा हर किसी को मेडिकल इमरजेंसी के लिए अलर्ट रखती हूँ या उनको सुविधा देती हूँ। इन केस देयर इज़ एन एक्सीडेंट ऑन द शिप, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है शिप में, सच एज फायर, एवरीबडी मस्ट बी रेडी टू डील विद इट, तो हर किसी को उसके लिए तैयार रखा जाता है कि वो उसे डील कर सके। क्वेश्चन, इज़ देयर अ हॉस्पिटल ऑन द शिप, क्या शिप में कोई हॉस्पिटल होता है? वाइदा, फर्स्ट एड इज़ गिवन ऑन एवरी नेवल शिप, फर्स्ट एड दिया जाता है हर नेवल शिप में। फर्स्ट एड मीन्स प्राथमिक उपचार। ईच शिप हैज़ 1 डॉक्टर एंड 2 और 3 असिस्टेंट्स, हर शिप में एक डॉक्टर होता है, उसके साथ 2 या 3 असिस्टेंट्स होते हैं। नेसेसरी मेडिसिन्स एंड सम इक्विपमेंट्स आर ऑल्सो अवेलेबल, जो ज़रूरी दवाइयाँ होती हैं और कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि वहाँ अवेलेबल होते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर केप्ट इन अ स्मॉल रूम, और ये सारी चीज़ें एक छोटे से रूम में रखी जाती हैं। क्वेश्चन, यू आर द फर्स्ट वुमेन टू लीड अ पासिंग आउट परेड, यू मस्ट हैव वर्कड वेरी हार्ड फॉर दिस, आप पहली महिला थी जिन्होंने किसी पासिंग परेड को लीड किया, क्या आपने इसके लिए बहुत कठिन परिश्रम किया? वहीदा, माई सीनियर्स गेव दिस अपॉर्चुनिटी टू मी आफ्टर सीइंग माई परफॉर्मेंस ऑफ 3 years, मेरे सीनियर्स ने मुझे ये मौका दिया मेरे 3 साल की परफॉर्मेंस देखने के बाद। आई फेल्ट हैप्पी दैट दे हैड चूजन मी एंड शोड फेथ इन मी, और मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाया और मुझे सेलेक्ट किया। सो आई प्रैक्टिस्ड वेरी सिंसियरली, इसलिए मैंने बहुत ही सिंसियरली इसके लिए प्रैक्टिस की। क्वेश्चन, टेल अस समथिंग अबाउट दैट परेड, इस परेड के बारे में हमें कुछ बताएं। वहीदा, इन अ परेड, एक परेड में 4 प्लाटून्स मार्च बिहाइंड द लीडर, 4 प्लाटून्स एक लीडर के पीछे उसको फॉलो करती हैं। 36 कमांड्स हैव टू बी गिवन ड्यूरिंग द एंटायर परेड, पूरी परेड के दौरान 36 कमांड्स दी जाती हैं। दीज मस्ट बी गिवन इन अ वेरी लाउड वॉइस, और इसे बहुत ही लाउड वॉइस में देना पड़ता है, सो दैट इट इज़ हर्ड टिल द रियर, ताकि हर किसी को सुनाई दे। द वॉइस शुड ऑल्सो रीच द स्पेक्टेटर्स सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द ग्राउंड, और ये वॉइस स्पेक्टेटर्स मतलब जो देखने वाले जो दर्शक हैं उनको भी सुनाई देनी चाहिए जो कि ग्राउंड में साइड में बैठे होते हैं। क्वेश्चन, डिड नॉट यू फील नर्वस लीडिंग 4 प्लाटून्स, क्या आपको बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं हुई जब आपने 4 प्लाटून्स को एक साथ लीड किया? वही, आई वॉज नॉट नर्वस, नहीं मैं नर्वस नहीं थी। बट वन हैज़ टू शाउट 36 कमांड्स, इफ़ यू फॉरगेट इवन वन द एंटायर परेड कैन गेट स्पॉइल्ड, लेकिन 36 कमांड्स को शाउट करना, बोलना इज़ अ टफ जॉब, अगर आप उसमें से एक भी कमांड भूल जाते हैं तो आपकी पूरी की पूरी परेड स्पॉइल हो जाती है, ख़राब हो जाती है।
आई प्रैक्टिस्ड एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग फॉर अ मंथ। मैंने हर सुबह हर शाम एक महीने तक कॉन्टीन्यूसली प्रैक्टिस की इसके लिए। बट आई हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन परेड सिंस स्कूल। लेकिन मैंने स्कूल्स में भी परेड्स में पार्टिसिपेट किया था। क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिज्म इन योर नेम। लेकिन ये जो आपका नाम है इसमें प्रिज्म का मतलब क्या है। माई फादर गेव दिस नेम टू मी। मेरे मेरे पिताजी ने मुझे ये नाम दिया था। अ प्रिज्म इज़ अ काइंड ऑफ ग्लास। प्रिज्म एक ग्लास का, एक शीशे का ही एक काइंड होता है। विच रिफ्लेक्ट्स 7 कलर्स, जो कि प्रकाश को 7 कलरों में, 7 रंगों में रिफ्लेक्ट कर देता है, फैलाता है। माई फादर वॉन्टेड मी टू बी लाइक अ प्रिज्म एंड दैट इज़ वाई ही स्टार्टेड कॉलिंग मी बाई दिस नेम फ्रॉम माई चाइल्डहुड इट्सेल्फ। मेरे पिताजी मुझे भी बिल्कुल प्रिज्म की तरह बनाना चाहते थे, इसलिए वो बचपन से ही मुझे इस नाम से पुकारते थे। Okay, now some question answer given here. After this chapter we will discuss these all question answer in exercise which I will send with this video. Okay, now we will meet on the next video with chapter number 27. Till then, stay home and safe. Have a nice day, children.